मूवी की शुरुआत में हमें जनक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक पार्सल लेकर कुरियर वाले के पास जाता है। कुरियर ऑफिस पहुंचने के बाद जनक फॉर्म में ये लिखने लगता है कि वो पार्सल किसके पास भेजना है। जनक ये पार्सल चीन के एक आदमी के साइन लियोन सियोंग को भेजने वाला था, लेकिन जनक पान खा रहा होता है और गलती से छींक देता है, जिससे उसके मुंह का पान फॉर्म पर लग जाता है। कुरियर वाले को फॉर्म में लिखा नाम समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने गलती से केसरी लाल सिंह का नाम लिख दिया, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, और पार्सल उस पते पर भेज देता है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले केसरी लाल सिंह को देखते हैं, जो बिजली विभाग में काम करता है। उसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम है पुष्पा, जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। केसरी लाल की कॉलोनी में एक नई पड़ोसन भी रहती है जिसका नाम है कामिनी। केसरी लाल कामिनी को बहुत पसंद करता है और ये बात उसकी पत्नी पुष्पा को भी पता चल जाती है। केसरी लाल हर वक्त कामिनी को देखता रहता है और ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर वो पार्सल कुरियर वाला केसरी लाल को देने के लिए पहुंचता है। कॉलोनी में एक दर्जी वाला भी रहता है जिसे कुरियर वाला केसरी लाल का पता पूछने लगता है। पता चलने के बाद कुरियर वाला केसरी लाल को पार्सल देने पहुंचता है। केसरी लाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये पार्सल उसे कौन भेज सकता है, इसलिए वो तुरंत पार्सल ले लेता है क्योंकि उसकी बीवी उसे बहुत ज्यादा नाराज थी। पुष्पा इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो घर छोड़कर जाने वाली थी। केसरी लाल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा किसी की नहीं सुनती। पुष्पा गुस्से में आकर खाली पैर ही अपने मायके जाने लगती है। केसरी लाल उसके लिए उसकी चप्पल लेकर आता है, लेकिन तभी वहां पर कामिनी भी आ जाती है और वो फिर से कामिनी को देखने लगता है। पुष्पा उसे देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर अपने मायके की ओर जाने लगती है। पुष्पा बस स्टैंड पहुंच जाती है और बस में बैठ जाती है। केसरी लाल अपनी बीवी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। इसीलिए केसरी लाल अपनी बीवी के लिए नारियल पानी लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो नारियल पानी लेकर आता है, तभी सामने से कामिनी अपनी गाड़ी चलाकर जा रही होती है। केसरी लाल फिर से कामिनी की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर पुष्पा और ज्यादा रोने लगती है और अपने मायके चली जाती है। केसरी लाल दुखी के मारे नदी किनारे आता है, जहां से उसे अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसके बाद जब केसरी लाल घर जा रहा होता है, उसे सामने एक बिल बोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा हुआ था, गई है तो क्या हुआ, अपनी आजादी का आनंद उठाओ। केसरी लाल अपनी बीवी की फोटो बिल बोर्ड में देखने लगता है और उसे समझ आता है कि बीवी गई है तो क्या हो गया, अपनी आजादी जियो। केसरी लाल बहुत खुश होता है और वो अपनी खुशी मनाने के लिए फिल्म देखने थिएटर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जनक अपने साथी के साथ केसरी का पीछा करने लगता है, क्योंकि जहां उसने पार्सल भेजना था वो गलती से केसरी के पास आ गया और वो अपना पार्सल लेने के लिए आया था। केसरी लाल ब्लैक में टिकट खरीदता है, जिससे वो खरीदता है उसका नाम चांगू है। थोड़ी देर में वहां पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले का नाम हसमुख है और उसे पता चला है कि यहाँ पर ब्लैक में टिकट बेचा जाता है और उसी को पकड़ने के लिए वो यहाँ पर आया था। हसमुख चंगू को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। केसरी लाल ये देखकर घबरा गया था और वो तुरंत फिल्म देखने अंदर चला जाता है। वो इतना ज्यादा खुश था कि वो बहुत सारा खाने पीने का सामान भी खरीद लेता है। फिल्म देखने के बाद वो घर जाने से पहले 2 बोतल दारू भी खरीद लेता है और घर जाकर बहुत मौज मस्ती करने लगता है। बीवी के जाने के बाद वो बहुत खुश था। केसरी लाल अपनी बिल्डिंग का लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस करवा देता है ताकि कामिनी हर वक्त सीढ़ियों से अपने घर की ओर जा सके। केसरी लाल कामिनी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए वो हर बार उसे देखना चाहता था, लेकिन ये सब केसरी का सपना था। जब भी वो कामिनी को देखता तभी उसके सामने उसकी कामवाली बाई आ जाती थी। इसके बाद जब केसरी लाल घर वापस आता है, वो दारू पीने लगता है और अपनी बीवी को याद करता है। तभी वो अपने मोबाइल से पुष्पा को मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि वो उसे किस करना चाहता है, लेकिन वो गलती से मैसेज में लिख देता है कि वो किस कर रहा है। ये देखकर केसरी लाल टेंशन में आ जाता है। इधर मैसेज मिलने के बाद पुष्पा और भी गुस्सा होती है और वो समझ जाती है कि केसरी लाल कामिनी को किस कर रहा होगा। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सारा सामान तोड़ने लगती है। केसरी लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा, इसीलिए वो अपना मन बहलाने के लिए टीवी चालू कर देता है, जिसमें एक प्रोग्राम आ रहा होता है जिसमें एक लड़की के चारों तरफ चाकू फेंका जा रहा था। केसरी लाल कामिनी को याद करता है और वो सोचने लगता है कि वो कामिनी के आसपास चाकू फेंक रहा है। वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन गलती से चाकू एक स्टैचू में जाकर लगती है, जिससे स्टैचू का सिर कट कर गिर जाता है और स्टैचू उसकी बीवी पुष्पा निकलती है। केसरी लाल उस स्टैचू को स्टोर रूम में रख देता है। फिर वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वो देखता है कि चाकू में खून के दाग लगे हुए हैं। केसरी लाल हैरान हो जाता है और वो देखता है कि इस सोफे के पीछे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पुष्पा थी। केसरी लाल फिर से हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि पुष्पा तो अपने मायके में थी, तो ये लड़की यहाँ कैसे आ गई। इसीलिए वो अपनी बीवी पुष्पा को वीडियो कॉल लगाता है और देखता है कि उसकी पत्नी तो मायके में ही है और वो
वो सोचने पर मजबूर होता है कि अगर उसकी बीवी मायके में है तो ये लड़की कौन है जो उसी की तरह दिखती है। केसरी लाल घबरा कर पुलिस को फोन कर देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले भी वहां पर आते हैं और केसरी लाल को ही गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ये सब सपना था। केसरी लाल मदद मांगने के लिए अपने पड़ोसी के पास चला जाता है। उसका पड़ोसी फिर से पुलिस वाले को फोन कर देता है। इसके बाद पुलिस आने के बाद केसरी लाल को ही गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। तभी वहां पुष्पा आती है और अपने पति को गिरफ्तार होता देखकर वो वापस अपने मायके चली जाती है। लेकिन ये सब भी एक सपना था। केसरी लाल अपने पड़ोसी से मदद मांगता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो इस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगाकर आएगा। इधर वो आधी रात को लड़की की बॉडी को एक बोरे में भर देता है और एक सुनसान इलाके में जाकर एक पुल के नीचे फेंक देता है। घर वापस आने के बाद केसरी लाल अपनी बीवी और बच्चों को बहुत याद करता है। इसके बाद वो अपने घर में लड़की के फैले हुए खून के धब्बों को साफ करने लगता है। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद उससे मिलने के लिए कामिनी उसके घर में आती है। वो उसके साथ नाचने गाने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब तो केसरी लाल का सपना था। तभी कामिनी इंस्पेक्टर हसमुख को लेकर केसरी लाल के घर पहुंचती है, क्योंकि इंस्पेक्टर हसमुख को पता चला है कि केसरी लाल के घर में किसी लड़की की डेड बॉडी मिली है। हसमुख पूरे घर की छानबीन करने लगता है, लेकिन वहां उसे कोई बॉडी नहीं मिलती। तभी एक हवलदार एक चोर को पकड़कर लाता है जिसका नाम गुंगरा है। वो बताता है कि उसने यहाँ एक लड़की को मारकर सोफे के पीछे रखा था, लेकिन यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है। हसमुख केसरी लाल के साथ पूछताछ करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पुष्पा आ जाती है और पुलिस वाले को देखकर वो शक करने लगती है कि केसरी लाल शायद कामिनी के साथ मिलकर यहाँ पर रंगरलिया मना रहा था और इसीलिए पुलिस वाले उसके पति को यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं। पुष्पा रोते हुए वापस अपने मायके की ओर जाने लगती है। हवलदार गुंगरा को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और इंस्पेक्टर हसमुख भी वापस वहां से चले जाते हैं, लेकिन हसमुख को केसरी लाल के घर में एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिस पर खून का धब्बा लगा हुआ था। इसके बाद केसरी लाल लड़की के बॉडी देखने के लिए वापस उसी पुल के पास चले जाते हैं जहां पर उसने बॉडी को फेंका था, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि लड़की की बॉडी वहां पर थी ही नहीं। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वापस वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उस दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहां हम वही लड़की को देखते हैं जिसकी लाश केसरी लाल के घर में मिली थी। उस लड़की का नाम रावन्या है, जो गुंगरा के साथ मिलकर वही पार्सल लेने के लिए आई थी जो कि एक एसाइन लियोन सियोंग को भेजा गया था, लेकिन उसे वहां पर पता चलता है कि वह पार्सल गलती से केसरी लाल के घर पर भेज दिया गया। ये जानकर रावन्या बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और अपना पार्सल लेने के लिए केसरी लाल के घर जाने का फैसला करती है। रावन्या गुंगरा के साथ मिलकर केसरी लाल के घर चली जाती है, पर वहां पर बिल्डिंग का धोबी उन दोनों को देखकर हैरान होता है। वो सीन वही था जब पहली बार पुष्पा घर छोड़कर जा रही थी। तभी रावन्या भी केसरी लाल के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ था। वो कैसे भी करके घर के अंदर जाना चाहती थी, इसीलिए वो पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर केसरी लाल के घर पर पहुंच जाती है। दोनों मिलकर घर के चारों ओर पार्सल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रावन्या बाथरूम जाने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके फोन में मैसेज आता है और उसमें गुंगरा मैसेज करके पूछता है अभी तक पार्सल नहीं मिला। तभी अचानक गुंगरा पीछे से रावन्या के सिर पर हमला कर देता है, जिससे वो मर जाती है। गुंगरा रावन्या की लाश को सोफे के पीछे छुपा देता है और पार्सल ढूंढ कर वहां से चला जाता है और जनक को मैसेज करके बता देता है कि उसे पार्सल मिल गया। फिर हमें वही सब सीन फिर से दिखाया जाता है जब केसरी लाल अपने घर में निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी रावन्या सच में होश में आती है और वो देखती है कि अभी भी केसरी लाल घर में है। रावन्या केसरी लाल से छुपने की कोशिश करती है और वो किसी तरह घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर के बाहर कामिनी खड़ी थी। कामिनी को लग रहा था कि वो पुष्पा है। लावण्या वापस घर के अंदर आती है और केसरी लाल से छुपने के लिए वापस सोफे के पीछे लेट जाती है। केसरी लाल जब सोफे के पीछे आता है और देखता है कि उसकी बीवी पुष्पा की लाश रखी हुई है, ये देखकर वो घबरा जाता है और ये सारा वही सब सीन दिखाया गया था। केसरी लाल उसकी बॉडी को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रावन्या होश में आ गई थी और वो वापस मरने की एक्टिंग करने लगती है। केसरी लाल उसकी बॉडी को स्टोर रूम में छोड़ देता है। रावन्या अपने आप को संभालती और कमरे के बाहर निकलती है। वो बाथरूम में जाकर छिप जाती है, लेकिन वो गलती से पानी का नल खोल देती है, जिसकी आवाज सुनकर केसरी लाल को लगता है कि उसके घर में कोई भूत प्रेत आ गया है। भूत को भगाने के लिए वो भगवान का नाम लेने लगता है और रावन्या केसरी लाल से छुपकर अपना पार्सल भी ढूंढ लेती है।
लावण्या वापस स्टोर रूम में जाकर लेट जाती है। केसरी लाल स्टोर रूम में आकर उसकी बॉडी को बोरे में भर लेता है और वही पुल के पीछे जाकर फेंक देता है। लेकिन ये सब बिल्डिंग का धोबी देख लेता है और अगले दिन धोबी पुल के पास जाता है और बोरा खोलता है और देखता है कि लड़की जिंदा है। ये देखकर तो वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट समय दिखाया जाता है। लावण्या जान गई थी कि वो पार्सल उसी के घर में है और किसी तरह उसे वो पार्सल उसके घर से लेना होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि केसरी लाल अपने काम से लौटकर वापस अपने घर आता है और घबरा कर फिर से सोफे के पीछे देखने के लिए जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसके सोफे के पीछे चंगू की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर बहुत ज्यादा वो टेंशन में आ गया था। इधर इंस्पेक्टर हसमुख गुंगरा को छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। गुंगरा खुशी के मारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब हसमुख चंगू को ब्लैक में टिकट बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाता है। चंगू उससे माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन हसमुख उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। चंगू अपनी रस्सी से हसमुख का पैर बांध देता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह में चोट लग जाती है, जिसके चलते वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नहीं जा पाता। सभी पुलिस वाले और हवलदार हसमुख के ऊपर हंसने लगते हैं। गुस्से में आकर हसमुख चंगू को जेल के अंदर बंद कर देता है और उसे डंडे से मारने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि आखिरकार चंगू मर जाता है। हसमुख बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। अब उसे डर लगता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसकी मौत का इल्जाम उसी के ऊपर लगाना चाहता था। हसमुख एक आदमी की लुंगी चुरा लेता है और चंगू के गले में बांध देता है और उसे पंखे से लटका देता है, लेकिन पंखा भी टूट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी जेल के अंदर एक बंकर लगा हुआ था जिसके अंदर चंगू की लाश को बंद कर दिया जाता है। इधर जनक गुंगरा को मैसेज करता है और उसे पूछता है कि उसे पार्सल मिला कि नहीं। गुंगरा बता देता है कि उसे पार्सल मिल गया। जनक के दांत का ऑपरेशन हो रहा था और वो अपने दांत से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वहां पर गुंगरा भी पार्सल लेकर पहुंच जाता है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें सैनिटरी पैड निकलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने जो पार्सल में भेजा था वो उसमें था ही नहीं। यानी कि केसरी लाल के घर में जो दूसरा पार्सल था उसी में असली चीज रखी हुई थी जो लावण्या ने ढूंढा था। जनक गुंगरा को पकड़कर वापस जेल में लेकर आता है और वो देखता है कि वहां पर चंगू की लाश पड़ी हुई थी। गुंगरा हसमुख को बताता है कि उसने चंगू को नहीं मारा बल्कि उसे लावण्या ने मारा है, जिससे शायद केसरी लाल ने मारा है। हसमुख के दिमाग में एक प्लान आती है और वो फैसला करता है कि चंगू की हत्या का इल्जाम वो केसरी लाल के ऊपर लगा देगा। इसके बाद वो गुंगरा के साथ मिलकर चंगू की लाश लेकर केसरी लाल के घर पहुंचता है और वहां जाकर चंगू की लाश रख देता है। इधर पुलिस स्टेशन में चंगू की पत्नी उसके लापता होने की शिकायत लिखवाने के लिए आती है। उसकी फोटो हसमुख नोटिस बोर्ड में जाकर लगवा देता है। इधर केसरी लाल चंगू की लाश देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो फैसला करता है कि वो आखिरी बार अपनी बीवी से माफी मांगे, इसलिए वो माफी मांगने के लिए अपनी बीवी को ईमेल करता है, लेकिन ईमेल भेजने से पहले ही बिजली चली जाती है। इधर पुष्पा वापस अपने पति के घर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। इधर केसरी लाल देखता है कि उसकी बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाले आ गए हैं। कामिनी भी देखती है कि बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाले आ गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कामिनी नकली नोटों का धंधा कर रही थी, इसीलिए वो सारे नोटों को बैग में भर देती है और वहाँ से भागने की तैयारी करती है। इधर जनक और उसका आदमी कामिनी को देख लेते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। केसरी लाल चंगू की बॉडी एक बैग में भर देता है और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। कामिनी का आदमी भी पैसों का बैग लेकर बाहर भागने की कोशिश करता है और वो भी वही बैग इस्तेमाल कर रहा था जिस तरह का बैग केसरी लाल इस्तेमाल कर रहा था। जनक गुंगरा के साथ मिलकर पार्सल लेने के लिए आता है और उसे इंस्पेक्टर हसमुख देख लेता है। जनक वहां से भाग जाता है लेकिन हसमुख गुंगरा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। गुंगरा बताता है कि वो यहाँ पर टॉयलेट करने आया था। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसे यहाँ से जाने को बोलता है। लावण्या बिल्डिंग के पीछे वाले इलाके में आती है केसरी लाल के घर में घुसने के लिए, लेकिन वो देखती है कि केसरी लाल वहीं पर घूम रहा था। लावण्या छुपने की कोशिश करती है। केसरी लाल देख रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। तभी वहाँ गुंगरा पहुंच जाता है और लावण्या गुंगरा को देखकर गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लावण्या गुंगरा को पीटने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। केसरी लाल पुलिस वाले को देखकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर जनक आता है और
और वो गलती से पैसों वाला बैग समझकर केसरी लाल का बैग उठाकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुष्पा भी आती है। धोबी वाला वहां पर आकर पुष्पा का बैग उठाकर अंदर लेकर आता है। तभी बिल्डिंग में काम करने वाली काम वाली बाई कामिनी का बैग लेकर नीचे आती है और लिफ्ट के सामने बैग छोड़कर चली जाती है। तभी वहां पर धोबी वाला भी पुष्पा का बैग लेकर आता है और वो उसका बैग अलमारी के ऊपर रख देता है और छुप जाता है। तभी वहां पर हसमुख आता है। लिफ्ट बंद होता है। वो सीढ़ी के ऊपर जाने लगता है। तभी कामिनी का आदमी आता है और पैसों से बड़ा बैग लेकर चला जाता है, लेकिन वो धोबी वाला पकड़ा जाता है। धोबी वाला अंधे होने का नाटक करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर जनक बैग लेकर पहुंचता है और उसका पीछा हसमुख करने लगता है। गुंगरा अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर हसमुख उसे पकड़ लेता है। तभी वहां जनक बैग लेकर पहुंचता है और गुंगरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहां पर काम वाली बाई आती है और जनक का बैग लेकर भागने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें पैसा भरा हुआ है। इधर केसरी लाल बैग लेने के लिए वापस आता है और देखता है कि उसका बैग अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन असल में वो बैग पुष्पा का था। केसरी लाल अपना बैग समझकर उसे ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपने बैग में चंगू की लाश रखी हुई है। केसरी लाल को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक कमरे में जाकर छुप जाता है, लेकिन वहीं पर रावन्या पहले से ही मौजूद थी और केसरी लाल को देखकर वो मरने का नाटक करती है। केसरी लाल लड़की को देखकर हैरान होता है। तभी वहां कामिनी का आदमी आता है और केसरी लाल के बैग को लेकर चला जाता है। केसरी लाल देखता है उसका बैग गायब है। वो उस लड़की की डेड बॉडी को लेकर वापस बिल्डिंग की ओर आने लगता है, लेकिन जैसे ही केसरी लाल लिफ्ट चालू करने की कोशिश करता है, रावन्या वहां से भाग जाती है और केसरी लाल हैरान होता है। इधर काम वाली बाई बैग लेकर बिल्डिंग के अंदर आती है और उसका पीछा करते करते इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन चुपके से केसरी लाल वहां पर आता है और बैग लेकर चला जाता है। इधर जनक और गुंगरा दोनों पीछे के रास्ते से केसरी लाल के कमरे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। केसरी लाल बैग लेकर बिल्डिंग के बाहर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी वापस आ गई है। पुष्पा अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और बैग लेकर वापस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। इधर जनक और गुंगरा दोनों केसरी लाल के कमरे के बाहर आते हैं और उन दोनों को पार्सल मिल जाता है। केसरी लाल अपनी बीवी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी वहां कामिनी आती है और उसका बैग लेकर भागने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें उसका पैसा रखा हुआ है। रावन्या भी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है और वो पुष्पा को दौड़ते हुए देख लेती है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि रावन्या और पुष्पा दोनों जुड़वा बहनें हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर सीआईडी के लोग आते हैं। पुष्पा और कामिनी के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों बैग के लिए लड़ते हैं। केसरी लाल अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। कामिनी अपना बैग लेने की कोशिश करती है, लेकिन बैग खुल जाता है और उसमें रखा हुआ सारा पैसा नीचे गिरने लगता है। पुष्पा अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो खिड़की से नीचे लटक जाती है। कामिनी अपने पैसों को इकट्ठा करने में लग जाती है और केसरी लाल अपनी बीवी को बचाने के लिए ऊपर आता है, पर वो गलती से कामिनी को धक्का दे देता है, जिस कारण कामिनी भी खिड़की से नीचे लटक जाती है। केसरी लाल उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इन दोनों के साथ नीचे लटक जाता है। कामिनी किसी तरह अपने आप को बचाकर खिड़की के ऊपर आ जाती है और पैसों से भरा बैग भरने लगती है। केसरी लाल भी किसी तरह अपने आप को बचाकर खिड़की के अंदर आ जाता है, लेकिन कामिनी केसरी लाल के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहां रावन्या पहुंचती है और कामिनी के ऊपर हमला करती है। रावन्या अपनी बहन पुष्पा को बचा लेती है और वहां से चली जाती है। पुष्पा अपनी बहन को देखकर काफी इमोशनल होती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और कामिनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गुंगरा और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पार्सल को भी हिरासत में लिया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पार्सल के अंदर ड्रग्स रखा हुआ था। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चंगू की लाश कहाँ है। पता चलता है कि चंगू की लाश एक बैग में भरी हुई है जो इंस्पेक्टर की गाड़ी में रखी हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर और ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि चंगू को उसी ने मारा था। केसरी लाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ वापस अपने घर आता है और हंसी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।